भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी को छोड़कर यहाँ बाबा बालकनाथ को भेजा है। ये सर धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इनको ये है कि हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़े, बाकी से इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। जो तिजारा के अंदर राजनीति हो रही है वो धर्म की और जाति के ऊपर राजनीति हो रही है। हमारे 98% शहीदियां इतिहास में उठा के देखो, हमारी 1% भी गिनती नहीं है। हमारे को गलती से देखा जाता। तो आप पहुंचे हैं राजस्थान के अलवर जिले के तिजारा विधानसभा क्षेत्र में, जहां मैं खड़ा हूं। ये कांग्रेस प्रत्याशी का कार्यालय है। तिजारा महत्वपूर्ण यूं है कि इस तिजारा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा, वो जो इनके सांसद हैं भरतपुर के बाबा बालकनाथ, उनको उतारा। तो कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी आप देख रहे होंगे कि इमरान खान जी के बोर्ड लगे हुए हैं और उन्हीं प्रत्याशी के कार्यालय पर मौजूद हैं हम। रात को मैंने यहाँ तिजारा के बाजार में कुछ लोगों से बात की थी, जहाँ जाना, और रात को हमने यहाँ स्टे भी किया था। कुछ कार्यकर्ता भाजपा के मिले, कुछ कांग्रेस के मिले, लोगों से जाना था कि माहौल क्या है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ कांग्रेस के कार्यालय पर। आपको ये बता दूं कि इस विधानसभा सीट से, जिस सीट पर है तिजारा विधानसभा सीट पर जो है, अगर वोटों का समीकरण देखें तो एक मेव मुस्लिम बाहुल्य मेजोरिटी वाली ये सीट है। बताते हैं कि 40% यहाँ मेव बाहुल्य मेजोरिटी के मतदाता हैं, लगभग 30% यादव मतदाता हैं, और उसके बाद 30% में और सभी मतदाता आते हैं। जिन प्रत्याशी के कार्यालय पर हम रुके हैं आकर के, जब निकल रहे थे यहाँ से, खाना खाकर निकले, तो देखा प्रत्याशी का कार्यालय था इकराम खान जी का। तो जाने इनके समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक ही होंगे और इसके अंदर सभी लोग मौजूद हैं। इनसे जाने कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। सरदार जी, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? हाँ जी, बताएं। यहाँ सर कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का लग रहा है। आप कांग्रेस प्रत्याशी के कैंप में बैठे इसलिए कह रहे हैं, वैसे लग रहा है? नहीं, वैसे भी कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ का अगर देखें तो समीकरण क्या है? पिछली बार यहाँ से जो प्रत्याशी जीते थे वो संदीप यादव थे, बहुजन समाज पार्टी के। पूरे चुनाव में साथ रहे, चुनाव जीते बीएसपी से, कांग्रेस के साथ रहे। चुनाव अब आ गया तो बता रहे हैं अब वो कहीं मैदान में नहीं है, कांग्रेस के साथ है आजकल। क्या जी, कांग्रेस के साथ है आजकल? कांग्रेस प्रत्याशी के साथ में है। जी जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी को छोड़कर यहाँ बाबा बालकनाथ को भेजा है। ये सर धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इनको ये है कि हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़े, बाकी से इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ वोटों की राजनीति है, आपस में भाई बहनों को लड़ा। मतलब तिजारा का जो चुनाव है वो धर्म की राजनीति पर किया जा रहा है। धर्म की राजनीति पे किया जा रहा है। बाबा ने तो ये भी बयान दिया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इससे एक दूसरे की बिरादरी को आपस में झगड़ा करके वोट लेने की राजनीति। अगर चुनाव को मैच से जोड़ देंगे, मैच तो कल भी हुआ था और हमें बड़ा दुख हुआ, हमारा देश हार गया। जब भारत हारता है तो हम सब हार जाते हैं उस दिन, ऐसा ही है ना। जब भारत हारेगा तो हम सब हारेंगे उस दिन तो। और अगर इसको मैच से जोड़ देंगे, अगर क्रिकेट से जोड़ देंगे राजनीति को, जो सरदार जी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान से जोड़ देंगे, यही सर छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे समाज के खिलाफ है। हमें तो वो कार्य करना चाहिए जो हमारा लोकल हो और हमारे विकास कार्य करे। हमें धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सभी धर्म यहाँ इकट्ठे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ मिलके रहते हैं। किसी में कोई आपस में झगड़ा नहीं है किसी प्रकार का। मतलब सभी समाज के अंदर सब मिलजुल कर रहे, सब में आपस में भाईचारा हो, ये परिकल्पना है भारत की। क्योंकि जो भारत का जो मूल है वो गांव में बसता है, वो आम आदमी में बसता है, और वहाँ की कल्पना ये है कि इंसान इंसान से मिलजुल कर रहे। चलिए, चुनाव का मुद्दा क्या है सर? सर हमारा तो ये है कि यहाँ विकास कार्य हो, महिलाओं की सुरक्षा है, पढ़ाई है और अच्छे रोजगार मिले, यही हमारा मुद्दा है। हम इसी पे प्रचार ये किया जा रहा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो जीत के जाएगा जब ही तो बनेगा। अगर जीत के जाएगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, जीत के जाएगा जब ही तो बनेगा। तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी? हाँ जी। क्या ये लग रहा है कि जैसे मैंने बताया कि बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं, या यहाँ मैंने बाजार में कई जगह प्रचार सुना कि जो बाबा बालकनाथ हैं, ये कहा जा रहा है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट से कांग्रेस कैंडिडेट का मुकाबला हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हो तो रहा है, मुकाबला ही हो रहा है। मतलब क्या वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं अगर बन जाएंगे तो? क्या नहीं होंगे? अच्छा, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री थी,
उनका एक अच्छा वजूद रहा है वसुंधरा राजे जी का, और वसुंधरा राजे को अब की बार प्रत्याशी घोषित किया नहीं, क्या फायदा होगा या नुकसान होगा इसका? आप यूथ है, बताइए क्या फायदा होगा या नुकसान? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आप बता दूं, जो तिजारा के अंदर राजनीति हो रही है वो धर्म की और जाति के ऊपर राजनीति हो रही है। और मुख्यमंत्री की बात ऐसी है, बाबा यहाँ से जीतता है तभी तो वो बनेगा। वो अभी से ही धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई उसको वोट देने वाला नहीं है अगर वो ऐसे कर रहा है तो। कांग्रेस तिजारा से भारी मतों से जीत रही है इस बार। अच्छा, यहाँ पे कैंडिडेट और कौन कौन है? एक तो कांग्रेस के आपके इकराम जी हो गए, और दूसरे बीजेपी के बाबा बालकनाथ है, और प्रत्याशी कौन कौन है यहाँ पर? ये राम जी है, उद्यमी पोसवाल। उद्यमी पोसवाल, हाँ, एक निर्मल सिंह जी है, निर्मल सिंह खालसा। निर्मल सिंह खालसा। हाँ, और भी है कुछ। सिख वोट कितने हैं यहाँ पर इस विधानसभा में? सिख यहाँ 18 से 20 हजार है। 18 से 20,000 वोटर यहाँ पे लगभग सिख मतदाता हैं। तो सिख मतदाताओं का आपके खालसा भी खड़े हुए हैं, क्या रुझान है? तो उनको कुछ जीत दिखाई नहीं दे रही। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो। जी, इंडिपेंडेंट। तभी यहाँ से सिख गुरुद्वारे ढा दिए जाएंगे, ये शब्द बोला है। सरदारों का जीना हराम हो गया, रोटी नहीं अच्छी खाई। हमने अमृतसर दिल्ली कमेटी को लिख के दिया है कि हमारे को नसूर बोला जा रहा है, हमारे गुरुद्वारों पे अटैक की जा रही है और हमारे धर्म खतरे में चल रहा है इस टाइम। उनने ये आदेश दिया है, आप कोई सिलेंडर नहीं होना, जहाँ भी बैठा सरदार मजबूत बैठो, इमरान भाई का साथ दो और कांग्रेस में मत करो। गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा था कि पंज प्यारे हैं, है ना जी? और गुरु गोविंद साहब संदेश था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुमराह नाम कवाऊं। तो उसके आदेश से हम चलने वाले हैं। अगर बात ये करें, दूसरे के लिए मर मिटते हैं। हमारी 98% शहीदियां इतिहास में उठा के देखो, हमारी 1% भी गिनती नहीं है। हमारे को गलती से देखा जाता, हमारे को नसूर बताया जाता। हमको ये कहते हैं कि सरदार तो यहाँ बेकार 1-2 वोट पड़े हैं, इनको साल को थप्पड़ों से भी ले लेंगे। हमारे ऊपर एलिगेशन ये भी लगाते हैं। ये हमारे विधान क्षेत्र के जितने जिम्मेदार मौजूद आदमी बैठे हैं, हमने उनका विरोध किया है और हमने दिल्ली और पंजाब तक का सूचना दे दी है। 2018 में राजस्थान में सरकार बनी कांग्रेस की, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। 1.5 साल बाद रार शुरू हो गई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, वो पूरा टाइम चलती रही। अब की बार चुनाव में क्या लग रहा है? आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, क्या लग रहा है कि? देखो जी, सरकार कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, आप एक इंडिविजुअल बात और बताएंगे। राजस्थान में रानी मुख्यमंत्री रही लगातार 2 बार बीजेपी से, अब की बार रानी को डाउन कर दिया, नाम कहीं है नहीं। मोदी जी ने कह दिया कमल का निशान देखो और मेरा चेहरा देखो। क्या लग रहा है, कितना फायदा होगा? देखो जी, उससे थोड़ा बहुत बीजेपी को नुकसान तो होगा। थोड़ा कितना नुकसान होगा? 10-20% तो होगा। कुछ ज्यादा है कांग्रेस है, कुछ कम है, तो आपको ग्राउंड पे क्या दिखता है? देखो जी, ग्राउंड का तो मामला ऐसा है, ग्राउंड में तो कांग्रेस का ही ज्यादा लग रहा है। भरतपुर जिले की जो विधानसभा सीटें हैं, भरतपुर लोकसभा में, इनमें क्या लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? देखो जी, भरतपुर लोकसभा थी और अपने अलवर लोकसभा, इन दोनों में ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी।